बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप साथी जी, हम एक अहम इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मैं आपसे बात करूँगा मेडिकल के हवाले से कि हम में से अब तकरीबन जो अक्सर लोग हैं उन्हें कब्ज़ की जो शिकायत है वो रहती है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि बैठे रहें, आप हरकत ना करें, तली हुई या ज़्यादा जो शकील चीज़ें हैं वो खाएं और साथ वर्जिश ना करें, और इसके अलावा आप रेशेदार ग़िज़ाएँ ना खाएं। तो ये तो वजूहात जो हैं वो साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जदीद ज़माने ने इंसान को निकम्मा बना दिया। अब हम सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं और वहीं अपना जो है ज़ोर लगाते रहते हैं, तो जिसका नतीजा जो है ना वो हमारा अंदर का सिस्टम वो जैम हो जाता है। तो अब हमने इस जैम को तोड़ना कैसे है? मत जाइए महंगी महंगी अद्वियात डॉक्टर्स की तरफ, थोड़ा जो है ना वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अब लाइफस्टाइल आपने क्या चेंज करना है? सबसे पहले ये जो मौसम है ना इस वक्त, ये जो अगस्त का, तो इसमें आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत से नवाजा है, और वो नेमत है अमरूद का फल। इसका इस्तेमाल कर लें तो ये आपकी जो कब्ज़ है ये इसको तोड़ देगा। तो हमारे पास इससे बढ़ के और कोई नहीं, सस्ता भी है आजकल, जो है वो 20-25 रुपए किलो में मिल जाता है। तो इजीली जो है ना ये बंदा इसको ले लेता है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो है ना वो कब्ज़ वो आपकी टूट जाएगी। अगर इसके साथ आप एक और काम कर लें कि अपनी ग़िज़ा का जो है ना वो जो से आपने एक निज़ाम बनाया उसको चेंज कर लें। आप तली हुई अशिया, चावल वगैरह जो हैं ये इनका इस्तेमाल ना करें। थोड़ा जो है ना सुबह के वक्त कम से कम 40 मिनट तक आप वॉक करें। तो वॉक करने से आपका जो ये सिस्टम है ना अमले खराज, तो ये काम करना शुरू कर देगा। और उसके साथ आपके जो टांगों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, थकावट होती है, तो वो वॉक से जो है ना दूर हो जाएगी। आपको गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अमरूद, वॉक और ये आपका जो ग़िज़ा का जो आपने एक खाने का जो सुल्ता बनाया हुआ है, इसकी जो तब्दीली है, ये अगर आप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कब्ज़ से निजात देगा। और इसके साथ साथ आप अपनी थोड़ी सी जो है ना सोच को भी बदलें, पॉजिटिव करें अपनी सोच को। तो ये पॉजिटिव सोच भी जो है ना ये जिस्म को सेहतमंद बनाती है। तो उसके साथ आप जो ये देर से जो लोग सोते हैं ना रात को, तो या देर से जो है ना जो खाते हैं लोग, तो उनके लिए भी ये बड़े मसले हैं। तो अपना खाने का जो वक्त है वो भी चेंज करना होगा आपको। हम लेट गए तक खाते हैं जाके, अब वो चीज़ पूरी तरह हज़म हो नहीं रही होती, तो फिर हम उसके लिए जो है ना ये बॉटल वगैरह का सहारा लेते हैं, सोडा वाटर का, तो जिससे मज़ीद जो है वो नुकसान होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को बदलें, अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, और आपको ये जो उम्मुल अमराज है ना, ये जो अमराज की माँ है, जिससे आपका जो है ना वज़न बढ़ जाता है, जिस्म जो है नकारा हो जाता है, भद्दा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, फिर जो है ना इसके साथ दूसरी अमराज जो हैं वो आपको आन लेती हैं, जैसे ये शुगर वगैरह या ब्लड प्रेशर वगैरह, या आपकी जो ये बदहज़मी है, आपका मैदे का जो अल्सर वगैरह प्रॉब्लम है, ये सारे जो है ना इसी की वजह से होते हैं। तो मैदा आपका तंदुरुस्त है तो आपका जिस्म तंदुरुस्त होगा। इसलिए ये चंद एक टिप्स हैं कि एक तो वॉक करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, ये तली हुई चीज़ें जो है ना ये आपके इख्तियार में, इसको छोड़ दें, अपने सोने का तरीका बदलें, थोड़ा जो है ना वो चलना काम करें थोड़ा सा। तो इस तरह आपका जिस्म जो है हरकत में आएगा, तो फिर आपको इस कब्ज़ से निजात भी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरे टिप्स जो हैं ये पसंद आएंगे। मत जाइए जो है ना महंगे डॉक्टर्स की तरफ, महंगी दवाइयों की तरफ। आइए उन चीज़ों की तरफ जो कुदरत ने हमारे लिए पैदा की हैं, और इसी में हमारा जो भला भी है हर लिहाज से, और इसी में हमारी सेहत भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मर्ज़ से बचाए ताकि हम मज़ीद मर्ज़ों से बच सकें। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, कमेंट ऑन इट फॉर माई इम्प्रूवमेंट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।